हेलो। इस वीडियो में हम क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, बाय व्हाट अदर नेम इज द यूनिट जूल पर कूलाम कॉल्ड। कह रहे हैं कि जूल पर कूलाम को किस दूसरे नाम से जाना जाता है। अच्छा, जूल का मतलब है किसकी यूनिट है, वर्क की। कूलाम किसकी यूनिट है, चार्ज की। अच्छा, कूलाम वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। तो जूल पर कूलाम को किस दूसरे नाम से जाना जाता है, वोल्ट। ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज मींट बाय द सेइंग दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 1 वोल्ट। कह रहे हैं कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, 1 वोल्ट है। इसका मतलब क्या है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज है जो कि 1 कूलाम का है और उसको यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें 1 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है। तो 1 वोल्ट का मतलब होता है कि 1 जूल ऑफ वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। अच्छा, जो चार्ज होगा उसका वैल्यू कितना है, 1 कूलाम। तो 1 वोल्ट का मतलब क्या होता है, 1 जूल पर कूलाम। ओके। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है, बाय हाउ मच वर्क इज डन when 1 coulomb charge moves against a potential difference of 1 volt। ठीक है, कह रहा है कि कितना वर्क डन होगा अगर हम 1 कूलाम के चार्ज को मूव करवाते हैं पोटेंशियल अगेंस्ट पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, तो वर्क डन क्या होता है, चार्ज इनटू वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना था, 1 कूलाम का है और वोल्टेज कितना है या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 1 जूल। ओके। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलाम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट। ठीक है, 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और चार्ज कितना है, 2 कूलाम का चार्ज है। तो उसमें वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन क्या था, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज कितना है, 2 कूलाम, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12। तो क्या आ जाएगा आंसर, 24 जूल। ओके। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अच्छा, कंडक्टर कौन होते हैं, कंडक्टर वो होते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इंसुलेटर कौन होते हैं, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। कंडक्टर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है और इंसुलेटर में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, 2 एग्जांपल्स देने को कह रहा है। तो कंडक्टर के 2 एग्जांपल्स हो गए, आयरन जो कि एक कंडक्टर है, कॉपर जो कि एक कंडक्टर है। अच्छा, इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर के भी 2 एग्जांपल्स पूछे गए हैं। तो एक हम रबर कह देते हैं, ठीक है, और वुड। ठीक है, ये क्या है, ये इंसुलेटर्स है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट एंड व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं एक चार्ज है हमारे पास, यूनिट चार्ज है, ठीक है, और ये इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक है, कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लेके आना है इस चार्ज को, यहां से यहां तक लेके आना है। ठीक है, तो इस चार्ज को यहां से लेके यहां तक लाने में जितना वर्क डन किया जाएगा उस वर्क डन को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit charge from infinity to a point, ठीक है, इन्फिनिटी से लेके किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन किया जाएगा उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग
a charge of 4 coulomb from point of 220 volt to another point 230 volt. अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस होता था डेल्टा V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू. अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 230 है और 220 है, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आया 10. वर्क डन कितना है अच्छा वर्क डन पूछा गया है और चार्ज 4 है, तो वर्क डन कितना मिलेगा हमें 4 इंटू 10 दैट इज 40 जूल. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच एनर्जी इज ट्रांसफर्ड बाई a 12 volt supply to each coulomb of charge when it moves around a circuit. ठीक है, कह रहे हैं कि कितना वर्क डन हो रहा है, तो इसका सिंपल है वर्क डन इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल. चार्ज कितना है, चार्ज है आपका 1 कूलम, क्योंकि यहाँ पे ईच कूलम कह रहा है तो 1 कूलम. पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट है, सिंपली मल्टीप्लाई करो तो 12 जूल. ओके what is meant by the saying the potential difference between the 2 points is 1 volt. अच्छा अभी किया था ये क्वेश्चन. 1 वोल्ट का मतलब होता है 1 जूल पर यूनिट कूलम, मतलब कितना वर्क डन किया जा रहा है यूनिट कूलम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में. ठीक है. अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10. What is the potential difference between the terminals of a battery if 250 joule of work is required to transfer 20 coulomb of charge from. ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज. वर्क डन कितना है 250, चार्ज कितना है 20. सिंपली इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12.5 वोल्ट. ओके अगला है व्हाट इज द वोल्ट मीटर. वोल्ट मीटर क्या है, हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. अच्छा वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जो क्या मेजर करता है ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, मतलब 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है कौन वोल्ट मीटर. ठीक है. अच्छा किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है वोल्ट मीटर को सर्किट में. अच्छा सर्किट में इसको पैरेलल कनेक्ट किया जाता है. क्यों कनेक्ट किया जाता है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है. ठीक है. अच्छा सर्किट डायग्राम से शो करना है. मान लेते हैं हमारे पास इस तरीके से रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है. ठीक है, इसके साथ इस रेजिस्टेंस के साथ हमें वोल्ट मीटर ज्वाइन करना है, तो हम इसके साथ वोल्ट मीटर कैसे लगाएंगे पैरेलल में. अच्छा पैरेलल में क्यों लगाना है, पैरेलल में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है. ठीक है. चलिए अगला क्वेश्चन है स्टेट वेदर अ वोल्ट मीटर हैव अ हाई रेजिस्टेंस और अ लो रेजिस्टेंस. कह रहा है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए कि लो होना चाहिए. ठीक है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए. क्यों होना चाहिए हाई, अभी जैसे सर्किट डायग्राम बनाया था ये अच्छा इसका रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए. क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका रेजिस्टेंस लो होता तो करंट ज़्यादा से ज़्यादा इस वोल्ट मीटर के थ्रू फ्लो करती और जिसकी वजह से ये वोल्ट मीटर डैमेज हो जाता. इस वजह से वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए हाई होना चाहिए, ताकि कम से कम करंट इसके थ्रू पास हो सके. ओके अगला क्वेश्चन है 1 कूलम ऑफ अ चार्ज फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड. व्हाट इज द करंट थ्रू द कंडक्टर. करंट होता है I इज इक्वल्स टू Q बाई T. ठीक है. चार्ज कितना है 1 कूलम का और टाइम कितना है 1 सेकेंड है, तो 1 एम्पियर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, हाउ वुड इट बी कनेक्टेड इन अ सर्किट. ठीक है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, एमीटर यूज किया जाता है. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एमीटर यूज किया जाता है. अच्छा ये कैसे लगाया जाता है, इसको हम सीरीज में लगाते हैं. ठीक है, जैसे अगर आपके पास ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे हम एमीटर सीरीज में लगाएंगे.
ठीक है, तो एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। What is the conventional direction of a flow of electric current? How does it differ from the direction of flow of electron? अच्छा, मान लेते हैं ये कंडक्टर है, इस तरीके से हमारे पास ऐसा कंडक्टर है, ठीक है। इस पे अगर हम बैटरी लगा देते हैं ऐसे, ठीक। अच्छा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसे मूव करेंगे? वो इस तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे तो इनकी इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से जो करंट बनेगी उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं, ठीक है। और जो कन्वेंशनल करंट होती है उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनिक करंट के अपोजिट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक करंट के अपोजिट होता है उसका डायरेक्शन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। और कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन क्या होता है? कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग कैरीज 10 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज कितना दिया हुआ है? 10 कूलम, which flows for 0.01 सेकेंड। टाइम दिया हुआ है 0.01 सेकेंड। अच्छा, करंट पूछा है तो करंट क्या हो जाएगा? Q/T होता है। Q कितना है? 10 है। और टाइम कितना है? 0.01। ये पॉइंट हटेंगे तो 2 0 लग जाएंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा? 1000 एम्पियर, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या रहा है? व्हाट इज द वोल्टेज, सॉरी, इफ द वोल्टेज इज 10 मेगावाट व्हाट इज द एनर्जी, ठीक है। कह रहा है कि अगर वोल्टेज कितना होता है? 10 मेगावाट होता है तो एनर्जी कितनी होगी? अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है VIT, ठीक है। वोल्टेज कितना है? 10 मेगावाट, मेगावाट का मतलब होता है 10⁶। अच्छा, करंट कितना है? 1000 है। टाइम कितना है? 0.01 है। पॉइंट हटेगा, 2 0 आ जाएंगे, ये 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, ठीक है। बचेगा कितना? 10⁸। 10⁸, क्योंकि 6 तो ये थे, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 10⁸ जूल हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लॉ विच रिलेट्स करंट इन अ कंडक्टर विद द पोटेंशियल डिफरेंस। तो कौन सा लॉ है? ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ क्या होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, या फिर सिंपली V इज टू IR। ये ओम्स लॉ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। नेम द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड गिव इट सिंबल। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, इसका सिंबल ये होता है। नेक्स्ट है, स्टेट द फैक्टर ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द गिवन कंडक्टर डिपेंड्स। कह रहा है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करती है। पहला तो वोल्टेज है, क्योंकि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ती जाएगी, ठीक है। दूसरा है रेजिस्टेंस। अच्छा, रेजिस्टेंस कैसे? ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास 2 मटेरियल है, एक अच्छा कंडक्टर है और दूसरा पुअर कंडक्टर है। ये गुड कंडक्टर था और ये पुअर कंडक्टर है। अच्छा, अगर गुड कंडक्टर है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? इसका रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। पुअर कंडक्टर, सॉरी, गुड कंडक्टर है तो गुड कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम होगा। तो अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट आसानी से फ्लो कर सकेगी, ठीक है। नेक्स्ट है, which has less electrical resistance, a thin wire or a thick wire of same length and same material।
रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का, मतलब एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। अब क्वेश्चन में क्या रहा है कि एक थिन वायर है एक थिक वायर है, तो थिन वायर का एरिया कम होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो दोनों में से कम किसका है, कम किसका रेजिस्टेंस है, कम होगा थिक वायर का रेजिस्टेंस कम होगा, क्योंकि एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट और रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज हाफ, हाउ मच डज द करंट चेंज। ठीक है, कह रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रख दिया, अब करंट कैसे वेरी करेंगे। चलो कर लेते हैं, V इज इक्वल्स टू IR होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, अभी रेजिस्टेंस को हाफ कर दिया गया, मान लेते हैं नई करंट है और रेजिस्टेंस R/2, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो IR इज इक्वल्स टू I1 R/2, R से R कैंसिल हो जाएगा और जो नई करंट है वो क्या हो जाएगी, वो 2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, तो पहले की जो करंट थी उसके 2 टाइम्स हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, potential difference of 20 volt is applied across the ends of a resistance of 5 ohm। ठीक है, वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 5 ओम, करंट पूछा गया है तो करंट क्या हो जाएगा V/R। वोल्टेज 20 है और रेजिस्टेंस 5 है, कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा 4। ठीक है, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम हैज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोइंग इन इट, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इज इक्वल्स टू IR होता है, V कितना है, V फाइंड करना है, I कितना है 2 है, R कितना है 20 है, तो कितना जाएगा 40 वोल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ करंट ऑफ 5 एम्पियर flows through a wire whose ends are at a potential difference of 3 volt। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3 वोल्ट है, करंट कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर का करंट दिया हुआ है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा V/R, V कितना है 3, R कितना है 5, सॉल्व कर लेंगे तो 0.5 ओम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V applied a resistor and the corresponding values of the current I flowing in the resistor are given below। मतलब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का दिया हुआ है। प्लॉट द ग्राफ बिटवीन V एंड I एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर। अच्छा, रेजिस्टेंस निकालना है। अच्छा, ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ग्राफ को हम V यहाँ प्लॉट करेंगे, I इधर प्लॉट कर देंगे, I की वैल्यू 0.1 दिया हुआ है, 0.1, 0.2, 0.3, इस तरीके से 0.4 ऐसे प्लॉट करते चले जाएंगे। अच्छा, V इस वाली एक्सेस में प्लॉट कर देंगे, V को इधर प्लॉट करेंगे। ठीक है, और ये सारी वैल्यूज़ को हम इन सारे पॉइंट्स को हम इस पे मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन बन जाएगी हमारी। अच्छा, यहाँ पे रेजिस्टेंस फाइंड करने को क्या रहा है, तो VI ग्राफ का रेजिस्टेंस देता है कैसे, स्लोप से मिलता है। अच्छा, स्लोप कैसे मिलेगा, V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 कितना है 5 माइनस 2.5 अपॉन 0.2 माइनस 0.1, मतलब कोई से भी 2 पॉइंट लेके, चाहे ये दो, चाहे ये वाले दो, चाहे ये वाले दो, कोई भी 2 पॉइंट्स लेके आप इसका स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप कैसे मिलेगा, स्लोप का बेसिक फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस
x1, तो वही वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो 5 माइनस 2.5 आ जाएगा, अपॉन में क्या आएगा 0.1 आएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो हमें 25 मिल जाएगा। ठीक है, तो कितना है 25 ओम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन द फॉर्मूला विच स्टेट द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल करंट एंड रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ के बारे में पूछ रहा है। तो V इज इक्वल्स टू IR। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। The potential difference between the terminals of an electric iron is इतना and the current is 5 ampere. What is the resistance? रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V बाई I। V कितना है 240, I कितना है 5, कैंसिल करो, ये गया 4 और ये 8, 48 ओम। इन विच डायरेक्शन डज द करंट फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। किस डायरेक्शन में जाती है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। अच्छा, यहाँ पे सिंपली करंट बोला है, तो करंट कौन सी, कन्वेंशनल करंट होता है। ठीक है, जब तक इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में बोला ना जाए तब तक आप कन्वेंशनल करंट के बारे में ही बोलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज इतना, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट फ्लोज पर सेकेंड टू कंस्टिट्यूट 2 एम्पेयर ऑफ करंट। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। ठीक है, तो देखो I इज इक्वल्स टू क्या होता है Q बाई T। ओके, I कितना दिया हुआ है 2 एम्पेयर, Q क्या होता है NE, और टाइम कितना दिया हुआ है पर सेकेंड मतलब 1 दिया हुआ है। आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो n क्या मिलेगा 2 इंटू 1, ये 1 उधर जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, अपॉन E कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 इंटू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो मिलेगा 12.5 इंटू 10 टू द पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे पर सेकेंड, तब जाके हमें 2 एम्पेयर की करंट मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ लो रेजिस्टेंस डिवाइस नेम विच इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द डिवाइस थ्रू विच करंट इज टू बी मेजर्ड। अच्छा, कौन सा है, एमीटर है। ठीक है, यहाँ पे एमीटर की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, लो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता था, वोल्ट मीटर का हाई रेजिस्टेंस होता था, और एमीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, लो होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इफ द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 20 मिलीकूलम, चार्ज कितना दिया हुआ 20 मिलीकूलम, मिलीकूलम का मतलब होता है 20 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम। ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 12 जूल। अच्छा, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर आपके पास सिंपली वर्क डन दे रखा है 15 जूल। ठीक है, 15 जूल। देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने को कह रहा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है W बाई Q। W कितना है 15 और Q कितना है 20 इंटू 10 टू पावर -3, 10 टू पावर -3 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 15 इंटू ये हो जाएगा 10, और इसको ऐसा लिख देते हैं अपॉन 20, 0 से 0 कट गया। ठीक है, इसको इससे काटा 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 750 आएगा। ठीक है, 750 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द हाई रेजिस्टेंस डिवाइस नेम विच इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। कौन सा है, वोल्ट मीटर है। ठीक है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। What does it mean a circuit is closed or open। अच्छा, सर्किट इज क्लोज और ओपन का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं हमारे पास इस तरीके से एक सर्किट बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, यहाँ पे की है।
ठीक है। अगर ये की अगर इस तरीके से कनेक्टेड होगा तो ये सर्किट कैसा होगा, क्लोज। और अगर ये की ऐसा होगा तो ये सर्किट ओपन सर्किट होता है। अच्छा, क्लोज सर्किट होगा तो सर्किट में, इस वाले सर्किट में करंट फ्लो करेगा, लेकिन अगर ओपन सर्किट होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टूडेंट मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट एज शोन बिलो। ये सर्किट बना रखा है, ठीक है। इज देयर एनी मिस्टेक इन दिस सर्किट, इफ एनी देन करेक्टेड। ये R1 R2, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या गलत है, वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाया जाता है और एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है, तो खाली वोल्ट मीटर और एमीटर की पोजीशन को चेंज करना है। ठीक है, वोल्ट मीटर और एमीटर की पोजीशन को हम चेंज कर देंगे, तब ये सर्किट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।